नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के एक ऐसे सियासी मुद्दे पर बात करेंगे जिसका संबंध आदिवासियों से है। दरअसल बीजेपी ने तो एक साल पहले से ही अपना फोकस फिक्स कर दिया था कि उसकी चुनाव की गतिविधियां आदिवासियों को पर केंद्रित होगी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो घटनाएं हुई हैं उसने कांग्रेस को भी इस लाइन पर आने को मजबूर किया। उसकी वजह सीधी में आदिवासी के साथ जो कांड हुआ था, जो घटना हुई थी, एक आदिवासी को पेशाब पिलाई गई थी भाजपा नेता के द्वारा। इसको लेकर आदिवासियों में काफ़ी उत्तेजना थी, उद्वेलित थे और पीड़ित थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उस आदिवासी के पैर धोए और एक तरह से प्रायश्चित किया। मामला थोड़ा सा भले ही ठंडा पड़ा हो, लेकिन कांग्रेस इसको फिर से गर्म करना चाहती है और उसने तय किया कि वो कल यानी 18 जुलाई से मध्य प्रदेश के उन इलाकों में आदिवासी स्वाभिमान यात्रा शुरू करेगी जहां आदिवासियों का वर्चस्व है और जो मतदान में कांग्रेस या बीजेपी को हराने जिताने की ताकत रखते हैं। 16 जुलाई से भाजपा ने विकास पर्व का यात्रा शुरू की है। ये यात्रा 15 अगस्त को संपन्न हो जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसका नेतृत्व कर रहे हैं और इस पूरे कार्यक्रम के दौरान रोड शो होंगे, विकास योजना का शिलान्यास होगा, जनसंवाद होंगे और हितग्राही सम्मेलन। तो ये दो चीज़ें हैं। कांग्रेस आदिवासी स्वाभिमान यात्रा निकाल रही है और बीजेपी की यात्रा शुरू हो चुकी है विकास पर्व। अब इन दोनों के बीच में जो स्थिति बनती है वो ये कि आखिर वोटर किसकी तरफ जाएगा। ये 3 महीने पहले की शुरुआत है मतदान के। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। विकास पर्व वर्सेस या विरुद्ध आदिवासी स्वाभिमान यात्रा, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे पत्रकार साथी संजय सोनी जी। स्काइप पर रहेंगे वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी और टेलीफोन लाइन पर रहेंगे मध्य प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र के विशेषज्ञ पत्रकारों में शामिल रघुवर गोहिया जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत संजय जी आपके साथ कि ये जो सारा मसला है, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन अब हमें लग रहा है कि राजनीति ने एक तरह से पटरी बदलना शुरू की है। अब गति तेज हो रही है। कांग्रेस पहले से काम कर रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र सिंह तोमर की उपस्थिति के बाद बीजेपी थोड़ी सक्रिय दिख रही है और विकास पर्व का यात्रा का जो माहौल है वो अभी हमको और बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री की यात्रा, शिलान्यास, जनहित के संवाद, हितग्राहियों से बातचीत और इस बीच में कांग्रेस ने भाजपा की दुखती रग को पकड़ा है। भाजपा की दुखती रग है आदिवासी वोट बैंक को अपनी तरफ लाना और कांग्रेस ने इस मुद्दे पर आदिवासी स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत करने का जो फैसला किया है वो कहीं ना कहीं भाजपा के अभियान को चुनौती देगा जो आदिवासी वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल होते आए। आपकी राय? देखिए, ये ऐसा दौर है इस समय। एक तो चुनाव है, मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव बहुत नज़दीक है। उसके बाद जिस तरह आदिवासियों को लेके वोट बैंक की राजनीति दोनों दलों ने की, उसमें काफ़ी हद तक मध्य प्रदेश की सरकार, भाजपा और शिवराज जी खास तौर से, जिन्होंने आदिवासियों को फोकस करते हुए बहुत सारी योजनाएं भी बनाई और उस पर काम भी किया और आदिवासी क्षेत्रों में बहुत काम हुआ और वो दिखा भी। और उस बीच में योजनाएं भी लॉन्च होती रहीं। अमित शाह आए आदिवासियों के बीच में, जबलपुर में आए, मोदी जी आए, शहडोल, ये सब योजनाओं के तहत था और चुनावी माहौल को आगे बढ़ाना और आदिवासी वोट को अपने पक्ष में करना। अब भोपाल में रानी कमलापति के नाम से रेलवे स्टेशन का होना, बिल्कुल, फिर टांटिया मामा के नाम पर बहुत सारे आयोजन करना, उनको हाँ, टांटिया मामा की मूर्ति लगाई गई इंदौर में, भगवान का दर्जा देना उनको। तो ये काम है जो आदिवासियों के दिल जीतने की कोशिश का हिस्सा लगते हैं। जी। लेकिन इस सब के बीच में एक ऐसी घटना हो जाती है, पेशाब कांड सीधी का, जो काफ़ी हद तक इसको एक तरह से कह लीजिए कि बैकफुट पे लाती है भाजपा को और सरकार को भी। उस पर भी कई मलहम पट्टी की गई। उसके बाद लगातार 3-4 आप खुद देख रहे हैं कि दतिया में कांड हो जाता है, विदिशा में हो जाता है और भी जगह हो जाता है, जिस पे आदिवासी अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को सीधा अटैक करते। उसमें और भी बीजेपी के लोग शामिल थे। सीधी वाले मामले में भी बीजेपी का नेता था, दतिया वाले मामले में भी, और ऐसे कई मामले आए। तो इससे सरकार थोड़ा बैकफुट पे आई। फिर शिवराज जी ने उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए थोड़ा मेहनत की और उस वर्ग को साधने के लिए प्रयास किए। लेकिन
अब जो आदिवासी वर्ग ने पेशाब कांड को गंभीरता से लिया है, उसके बाद जो पिटाई कांड हुआ, उसके बाद जो दतिया में हुआ, उसके बाद जो विदिशा में हुआ, वो लगातार ऐसा घर कर गई कि आदिवासी बहुत जल्दी, एक तो वो बहुत सीधा होता है, मगर उसको कोई घटना अगर दिल में छा जाए या उसके दिल में लग जाए तो मुझे लगता है कि वो निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। और उसी का कारण है कि कांग्रेस ने उसको स्वाभिमान यात्रा का नाम दिया और सीधी से, जहां सीधी में पेशाब कांड हुआ, वहीं से उसकी शुरुआत हो रही है और समापन भी आदिवासी क्षेत्र में झाबुआ में हो रही, जहां से खुद विक्रांत भूरिया आते हैं, उस क्षेत्र से राजनीति करते हैं। तो मुझे लगता है कि अब ये जो राजनीति वर्सेस राजनीति है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी को, इसके लिए बड़ा चिंतन मनन का विषय है कि आदिवासियों का भला कौन कर रहा है। मुझे लगता है राजनीतिक दलों ने हमेशा वोट बैंक का मामला माना, तो आज जो ये पैसा एक्ट और ये सारी चीजें हो रही, उसका एक हिस्सा है। मगर मेरा जहां तक मानना है कि आदिवासी, क्योंकि सीधा सरल होता है, उसको लगता है कि हमारे साथ ये दल है, हमारे साथ ये दल है, लेकिन दल, ये दोनों दल किसी के साथ नहीं है, वो तो सिर्फ वोट बैंक के साथ है। तो मुझे लगता है कि अब इस पे बड़ा गंभीरता से काम हो रहा है, दोनों दल कर रहे हैं। और अब आदिवासियों को कितना भला होगा वो तो अब चुनाव में पता चलेगा, क्योंकि पिछले बार 30 सीटें भाजपा से छीन ली गई, मतलब 30 सीटें कांग्रेस की आई जो कभी भाजपा के पक्ष में थी। तो ऐसा 47 सीटों में, या अपन ये गणित देखें कि 60 सीटों तक उनका प्रभाव है, तो इसका बड़ा वोट बैंक का मामला है और अब सीधे दल, दोनों दल उसके मामले में जुट गए। अभी तो हम ये कह सकते हैं कि सारा मामला, अभी चुनाव में 3 महीने का वक्त है और बहुत सारी घटनाएं होंगी जो उतार चढ़ाव, एक घटना अगर इससे कोई बड़ी होगी तो लोग उसको भूल जाने की कोशिश करते हैं या भुलाने की कोशिश करते हैं, हम इसी पर आएंगे। लेकिन जहाँ तक बात हुई है, बीजेपी जरूर गिनाएगी कि उन्होंने रानी कमलापति के नाम से रेलवे स्टेशन बनाया, टांटिया मामा की जो है उनके उत्सव बनाया जा रहा है, उनको भगवान के तौर पर स्थापित करने की बात हो रही है। पेसा एक्ट की आपने बात की है, तो आदिवासियों के बीच में संघ भी बहुत काम कर रहा है। तो ये एक भाजपा का पक्ष है, कांग्रेस का अपना पक्ष है कि वो आज़ादी के बाद से उसके बीच में काम करती है आदिवासियों के बीच में। लेकिन आदिवासी कांग्रेस से जुड़े, फिर टूटे, फिर जुड़े, फिर टूटे, ये सब सिलसिला चल रहा है। इसी की मशक्कत है कि आखिर हम आदिवासियों को कैसे अपने पाले में लाए। लेकिन अब आदिवासी भी मुझे लगता है उतने भोले नहीं जितना उनको भोला माना जा रहा है। वो सीधे जरूर हैं, वो जरूर इस बात की विश्लेषण करेंगे, उनके लीडर लोग करेंगे कि आखिर किस पार्टी ने कितना दिया है, और चुनाव के नतीजे इसको साबित करेंगे कि वो किस पार्टी के पक्ष में गए। लेकिन देवदत्त जी, मामला ये कि 16 जुलाई से 15 अगस्त तक भाजपा विकास पर्व मना रही है, 2 लाख करोड़ के विकास कार्यों के शिलान्यास होंगे, हितग्राहियों से संवाद होगा, रोड शो होंगे। ये एक तरह से वन मैन आर्मी है शिवराज सिंह की जो ये काम करेगी। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर के बाद 1 और 11 की स्थिति बनेगी, ये भी सबको पता है। आदिवासियों का मसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह सभी लोग आदिवासियों पर फोकस कर रहे हैं और पूरे देश में ये सिलसिला है, बस्तर से लेकर झारखंड, और हम बात करें बिहार की भी, तो आदिवासी जो बेल्ट है पूरी, उसको देश से भीतर माने एक तरह से तोड़ने की कोशिश हो रही है। हिंदू समाज से उसको अलग करने की बात की जा रही है, कुछ दल इस पर काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण मुद्दा सिर्फ चुनाव तक का नहीं है, ये बहुत आगे जाने वाला है। आपकी राय कि कांग्रेस का आदिवासी स्वाभिमान यात्रा जो है वो कितनी कारगर होगी? क्योंकि हमने पहले कहा कि कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं जब जिस पर आप बहुत फोकस करते हैं बिगड़ती वही दिखती है। जैसे ट्रैफिक अगर वीक बनाते हैं, यातायात सप्ताह पुलिस बनाती है, उसी यातायात सप्ताह में कई बार सड़क दुर्घटनाएं बहुत होती हैं। अगर पुलिस रात को कॉम्बिंग गश्त करती है तो हम देखते हैं कि उसी रात चोरियां बहुत होती हैं। तो ये इत्तेफाक होता है। अब देखें कि स्थिति क्या बनती है, आपकी राय। देखिए, अब पिछले चुनाव परिणामों की यदि समीक्षा की जाए तो एक बात निकल कर आती कि जिधर आदिवासी उधर की सरकार। पिछले 4 चुनाव को ही देख लें तो 2003, 2008 और 2013 में आदिवासी सीटें भाजपा ने जीती और 2018 में कांग्रेस ने, क्योंकि 47 कांग्रेस की सरकार बन गई 18 में और बाकी 3 उसमें बीजेपी की बनी, क्योंकि 47 सीटें इस वर्ग के लिए आरक्षित हैं और लगभग 80 सीटों पर ये प्रभाव रखते हैं, 22% मतदाता है। तो आप देखेंगे कि इसी को मद्देनजर रखते हुए पिछले 3-4 साल से जो कवायद चल रही है, राष्ट्रपति तक आदिवासी वर्ग का बनाया और उसको गांव-गांव में उत्सव मनाया भाजपा ने कि हमने राष्ट्रपति इस वर्ग से बनाया, स्टेशन कमलापति आपने बताया, ऐसे बहुत सारे। और ये पूरी पट्टी है, केवल विधानसभा तक नहीं, लोकसभा, ये छत्तीसगढ़ से लेके झारखंड तक एक आदिवासी पट्टी है।
एक तो राजनीतिक दृष्टि से अपनी तरफ करना चाहते हैं हरदम। आदिवासी भी अपने अस्तित्व का भान बीच बीच में कराता रहा है, कभी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के रूप में, कभी जैस पार्टी के रूप में। तो उसने भी अपनी ताकत दिखाई है कि हाँ, हम सत्ता परिवर्तन की, सत्ता को प्रभावित करने की ताकत रखते हैं। तो उसकी इस ताकत का कुछ ऐसी ताकतों ने भी उपयोग किया जो देश विरोधी है या देश को तोड़ना चाहते या हिंदू समाज को विकृत करना चाहते। तो बहुत करीने से उनको एक तरह से अलग हिंदुओं से करने की कोशिश की गई। उनकी जो धार्मिक आस्था थी उसको तोड़ा गया। मैंने यहाँ तक सुना कि कई आदिवासी क्षेत्रों में उन्होंने मूर्तियाँ एक तरफ कर दी भगवानों की, क्योंकि हिंदू समाज को जोड़ने के लिए बहुत प्रयास हुए, तब जाके हिंदू समाज जोड़ा गया। और एक धर्म ही एक सहारा है जो जोड़ता है, राजनीति तो हमेशा तोड़ने का काम करती है। तो एक तो समाज को जोड़ने का भी काम है और दूसरा इस वर्ग को अपनी तरफ करने का कवायद है, जिससे हम प्रदेश में भी सरकार बना सकें और देश के लोकसभा के चुनाव में भी हमारा फायदा ले जाए। आज भी यदि तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो अन्य जातियों की अपेक्षा आदिवासी वर्ग में एक ईमानदारी है कि जो बात कह देंगे उस पर अड़ग रहेंगे। वो सेना में भी इसलिए जो भील आर्मी जो होती है वो लड़ती है तो पीछे नहीं हटते। फिर यदि उनने बड़े देव की कसम खा ली तो फिर उसके बाद तो कुछ किंतु परंतु है ही नहीं। तो इस वर्ग को लेकिन लेकिन देवदत्त जी, आदिवासियों के जो लीडर हैं वो बड़े चतुर हो गए हैं। वो पाला भी बदलते हैं, वो राजनीतिक प्रबंधन में भी काम आते हैं। वो किसको हराना, किसको जिताना, वहाँ किसको खड़ा करना है, ये भी सब करते हैं। तो जो उनकी लीडरशिप है वो बहुत स्मार्ट हो गई है। वो लीडरशिप ही कई बार जो है वो खेल कर जाती है सियासत में। इस पर भी अगर आपकी कुछ राय हो तो ज़रूर बताएं। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि लेकिन राघवन जी, जैसा आप जानते हैं कोई भी खेल या छल कपट एक ही बार चलता है। जिन जिन लोगों ने सौदा किया आदिवासी वोटों का, आप देखें उनका हश्र क्या हुआ। पर दूसरे चुनाव में उनको वो महत्व नहीं मिला इस बार, क्योंकि वो समझ जाते हैं, वो सीधे हैं, भोले हैं, बहुत अच्छे। वो जी उनकी तो विधा का उपयोग नहीं किया गया देश में, नहीं तो वो इतने अच्छे जानकार हैं आयुर्वेद के कि कैंसर की दवाइयाँ, वो लाइलाज बीमारी की दवाइयाँ आदिवासी देते हैं आज हर जगह। तो वो समझ जाते हैं, जब वो कैंसर को समझ सकते हैं तो नेताओं की मानसिकता भी समझ जाते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल लंबे समय तक इनके साथ जीना, विश्वास के साथ जीना हो सकता है। ठीक। रघुवर जी, आदिवासी सबके लिए एक तरह से बिल्कुल जैसे कहते हैं राजनीति में गुलाब जामुन की तरह है कि कोई भी आएगा उनको गप से खा जाएगा। हर कोई उन पर डोरे डाल रहा है, हर कोई उनके साथ कोशिश कर रहा है कि सबसे बड़ा हितैषी वही है। अब इस बात की तुलना तो चुनाव के समय होगी। अभी तो लोग मुद्दे ढूंढ रहे हैं, मुद्दे मिल भी रहे हैं और उन मुद्दों पर राजनीतिक रसाकशी भी हो रही है सियासत के अखाड़े में। आपकी राय? बीजेपी विकास पर्व मना रही है, कांग्रेस कल से सीधी से यात्रा शुरू कर रही है, आदिवासी स्वाभिमान यात्रा। लेकिन चुनाव तक बहुत सारी घटनाएं होंगी जो पिछली घटनाओं को थोड़ा सा धुंधला करेंगी। उनकी स्मृति पटल पर ये घटनाएं थोड़ी सी भूल में चली जाएंगी। आपको लगता है कि अगर ये मुद्दा चुनाव तक गर्म रहेगा, पार्टी इस मुद्दे को गर्म रख पाती है तो ज़रूर लाभ होगा। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती जो बड़ी घटना होती है और फिर छोटी घटनाएं उसमें गुम जाती है। आपकी राय? विकास पर्व और आदिवासी स्वाभिमान यात्रा मध्य प्रदेश की राजनीति को कहाँ तक ले जाएगी? जी देखिए, ये पूरी जो कवायद हो रही है निश्चित तौर से आसन्न विधानसभा चुनाव को लेकर हो रही है। विजय संकल्प यात्रा विरुद्ध आदिवासी स्वाभिमान यात्रा, ये दो नाम हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के तर्कश में जो तीर हैं उनमें से निकला हुआ एक तीर है। और इसका संधारण करने वाले एक तरफ शिवराज सिंह जी हैं, दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह जी हैं जो फील्ड में हैं। वहीं कमलनाथ जैसे लोग भी हैं और नरेंद्र सिंह तोमर भी मैदान में आ गए हैं, जो अपना जो वार रूम होता है वहां से सारी चीजों का संचालन और कंट्रोल करने वाले के रूप में हम लोग देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में जैसा कि आप भी जानते हैं कि पूरे देश में आदिवासियों की जो संख्या है, जनसंख्या है, उसमें मध्य प्रदेश अव्वल है। लगभग 1.25 करोड़ के आसपास, ये 2021 का एक आंकड़ा मुझे मिला था जी। तो ये इतनी जनसंख्या जो है मध्य प्रदेश में आदिवासियों की है। इसके सीधे मायने यही है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में अब आदिवासियों का भी महत्वपूर्ण गेम चेंजर के रूप में रोल होगा। और हम सब जानते हैं कि 7 संभाग में करीब 20 जिलों में
ऐसे विकास खंड हैं जहां आदिवासी बहुल हैं, और अभी जो चर्चा हो रही थी तो बताया गया कि 47 में से 30 सीटें कांग्रेस के पास हैं 18 में। जी तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने भी, आपको याद होगा, इसके पहले अधिकार यात्रा, आदिवासी अधिकार यात्रा की शुरुआत की थी, और अब फिर ये आपने आदिवासी स्वाभिमान यात्रा की बात कर दी है। वहीं शिवराज सिंह चौहान जी की अगर हम बात करें तो जबलपुर से ही उन्होंने राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह जी, जो वहाँ के बड़े आदिवासियों के बड़े नेता हैं, रहे हैं, राजा रहे हैं, उनको लेकर बड़ा आयोजन किया था। बिरसा मुंडा जयंती पर भी उन्होंने जनजाति दिवस मनाया। आपने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का भी जिक्र कर दिया। शिवराज जी ने एक और योजना, टांटिया मामा की बात भी हुई जी टांटिया मामा की बात भी हुई इस दौरान। हाँ, टंटिया मामा की भी बात हुई है। और एक और बड़ी बात शिवराज जी की सरकार ने की है, वो है आदिवासियों के घर घर राशन पहुंचाने की योजना। अब ये योजना प्रशासनिक तौर पे कितनी कारगर साबित हुई है, इसके कब क्या परिणाम आए हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी आपने आज ही एक बड़ी दुखद एक घटना हुई है विदिशा में, बोरवेल में फिर एक 2.5 साल की बच्ची जो है वो, उसका करुण अंत हो गया। बार बार ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि शिवराज सिंह सरकार तो अपना काम ईमानदारी से करना चाह रही है, लेकिन जो प्रशासन तंत्र है वो कहीं ना कहीं इतना अपने आप में आत्ममुग्ध हो गया है कि वो इन सब चीजों की परवाह नहीं कर रहा है। तो जो मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री तो हैं, उनकी योजनाएं जो हैं वो बहुत अच्छी हैं, लोक लुभावन भी योजनाएं हैं वो, और उनसे फायदा भी हो रहा है। लेकिन वो जब जमीनी स्तर पर उनकी बात होती है तो कहीं तो वो भ्रष्टाचार की भेंट। लेकिन रघुवर जी, वो बोरवेल में अगर कोई बच्चा गिर गया है तो सरकार उसमें कितनी ज़्यादा जिम्मेदार होगी? क्योंकि बोरवेल खोदने वाला, फिर बच्चों की देखभाल करने वाले माता पिता, हमने पिछली बार भी जब सीहोर में घटना हुई थी कि घर के सामने बोरवेल है, बच्चों को आप पकड़ नहीं पा रहे हैं, उसको ढक नहीं पा रहे हैं। सरकार और सबकी अपनी एक सीमा होती है। अगर आपके घर के सामने बोरवेल है तो सरकार उसका ढक्कन बंद करने थोड़ी आएगी इसमें, और आएगी भी तो सरकार, हर सरकार का अपना एक सिस्टम है। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा मामला ऐसा है कि जिसमें मुझे लगता है कि हम जाति कर देंगे बजाय खुद की जिम्मेदारी को इग्नोर करके। इसमें तो घर के लोगों को, समाज को, बोरवेल खुदवाने वालों को जिम्मेदार होना चाहिए, ये मेरा कहना था इसमें। जी, लेकिन अनुमति, परमिशन तो प्रशासन से मिलती है। परमिशन तो ठीक है ना, लेकिन ढक्कन बंद करने की अनुमति तो प्रशासन नहीं देगा। वो तो जो बोरवेल कर रहा है, अगर वो सक्सेस हुआ तो ठीक है, अगर सक्सेस नहीं हुआ तो उसको तो बंद करना पड़ेगा। चलिए इस पर फिर कभी विस्तार से बात करेंगे। लेकिन सवाल यही है कि अभी जो यात्राएं हो रही है, अक्सर जब किसी के सर में असहनीय दर्द होता है तो कई चतुर डॉक्टर क्या करते हैं कि पैर में चोट मार देते हैं। जब पैर में ज़्यादा तेज दर्द होता है तो लोग सिर का दर्द भूल जाते हैं। तो राजनीति में भी ये सब ट्रिक चलती है, ये सब जुगाड़ा चलती है, नुस्खे चलते हैं कि अगर कोई बड़ी घटना हो गई है और उससे नुकसान हो रहा है तो आप उससे बड़ी घटना कर दीजिए ताकि वो घटना थोड़ी सी छोटी लगने जाए। तो हमने देखा कि बहुत सारी घटनाएं अभी अपने आप भी होंगी, प्राकृतिक रूप से भी कुछ राजनीतिक बड़े निर्णय भी होंगे, जिससे ये घटनाएं संजय जी चुनाव तक आते आते कई बार धुंधली पड़ जाती है। वो पार्टी लाभ में रहेगी जो इस तरह के मुद्दों को चुनाव तक, मतदान तक गर्म रखेगी, लोगों की स्मृति में ताज़ा रखेगी और बार बार इन घटनाओं को लेकर वो आंदोलन करे, यात्रा निकाले या एक तरह से आदिवासियों को जागरूक करे। हमें लगता है कि जो इसमें बेहतर काम करेगा, नतीजे उसके पक्ष में ज़्यादा आएंगे। आपकी राय? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर ये सीधी का कांड नहीं होता तो शायद कि कोई कांग्रेस की ये यात्रा होती या नहीं होती। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब ये मुद्दा बन गया है। अब एक्चुअल में ये अकेला मुद्दा नहीं, आदिवासियों को लेके अब लगातार जो मुद्दे आए वो सारे भुनाने की कोशिश हर तरफ से हो रही। उसमें वो आदिवासी लोग भी उसको चाह रहे हैं कि ऐसे मुद्दों में हमारी मदद हो, क्योंकि आपने देखा कि जिसके साथ घटना हुई उसको करीब 7-8 लाख रुपए मिल गए। तो वो जो वो फंड या आर्थिक तौर पे सक्षम नहीं था, वो सक्षम हो गया। तो अब उसको लगा कि ठीक है, अब वो घटना को वो खुद उसको मना कर रहा है कि नहीं, अब जो हो गया, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। और जो हमारे पंडित जी हैं हमारे क्षेत्र के, उनको वापस लाया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई ना की जाए। तो इससे साफ है कि कोई घटना हो गई मगर बड़ा लाभ मिल गया तो आप शांत हो गए। मगर इसके इतर कांग्रेस ने इस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश की
वहां गए, वहां बात करी और अब उसी के तहत ये स्वाभिमान यात्रा निकाल रही, जिसमें वो उस मुद्दे को बढ़ाना चाहते हैं। मैं आपकी बात में एक चीज़ जोड़ना चाहता हूं कि कांग्रेस प्रतिपक्ष के नाते, चुनावी लाभ के नाते जरूर ये काम करेगी, उसे करना भी चाहिए, लेकिन काउंटर में हो सकता है कि हमको ये सुनने को मिले कि बीजेपी उसी व्यक्ति को साथ लेकर यात्रा निकाल सकती है और कह सकती है कि वो खुद ही कह रहा है कि साहब मैं इसमें कोई कार्रवाई नहीं चाहता। तो ये राजनीतिक दाव पेच है, घोड़ा भाग है, ये चलते रहेंगे, तू डाल डाल तो मैं पात पात। अगर कांग्रेस इसको गर्म करना चाहती है तो बीजेपी, हो सकता है कि एक खबर ये भी आई थी कि जो व्यक्ति दिखाया गया उसने कहा कि वो तो है ही नहीं, ताकि भ्रम पैदा हो जाए। तो इस तरह के बहुत से अच्छे बुरे घटिया नुस्खे बाजार में आएंगे, कभी प्रशासनिक स्तर पर, कभी राजनीतिक स्तर पर। तो ये तो अभी हमको बहुत उलटबाजियाँ देखने को मिलेंगी, बहुत सी नुस्खे देखने को मिलेंगे। ये आदिवासियों की स्वाभिमान यात्रा है, तो हो सकता है कि बीजेपी उसी व्यक्ति को लेकर दूसरी कोई यात्रा निकाले। तो ये हमें लगता है कि एक दूसरे की काट लोग खोजेंगे और अभी सब चीज़ें बहुत दिलचस्प होने वाली हैं। जी, एक्चुअल मेरा वही कहना है कि अगर 70 साल के हम आंकड़े लेके बैठते हैं कि सरकार थी, आज़ादी मिली, सरकार आई, लेकिन आज तक आदिवासियों का भला किस लेवल पे है, कहाँ है, ये देखने वाला कौन है? ठीक है, आप वोट बैंक की राजनीति हर दल करेगा, करना भी चाहिए, लेकिन जब सरकार में आ जाएं तो क्या आदिवासी के लिए, क्या अनुसूचित जाति के लिए, क्या आपने कोई विशेष योजना बना के उसकी मॉनिटरिंग भी नहीं की और आपने कोई भला भी नहीं किया? तो सरकारें किसी की भी हो, सरकार आदिवासी वहीं का वहीं रहा। विशेष योजनाएं बनती है, आदिवासियों के विभाग का बड़ा फंड आता है बजट में, और वो सब आदिवासियों के नाम पर अधिकारियों की, नेताओं की और बहुत से बिचौलिए जो तो उनकी जेब में चला जाता है। अभी जी, आपको ताजा मामला आपने देखा है कि 4 IAS इसी बात पे फंस गए कि उन्होंने आदिवासियों की जमीन बेच दी, उसके साथ किया, और अभी एक और आदिवासी के मामले, जमीन के मामले में एक और IAS आ गई। क्योंकि ऐसे लगातार ये मामले हो रहे हैं, तो ना अधिकारी बख्श रहा, ना राजनेता बख्श रहे, बिल्कुल, तो आदिवासी जाए कहां? तो ये बहुत सारे मुद्दे, जो चुनाव तक कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर राजनीतिक दल ध्यान नहीं देते, लेकिन चुनाव के वक्त वो मुद्दे बड़े संवेदनशील हो जाते हैं और उनको बड़ी हाइट पर लेकर जाया जाता है, बहुत उनको गर्म किया जाता है। देवदत्त जी, आपकी राय कि ये चुनावी मुद्दे हैं या सच में पार्टियां इनके लिए इतना दुखी होती है, या ये मगरमच्छी आंसू चुनाव तक, उसके बाद सब भूल जाएंगे? तो सत्ता की यात्रा है, ये सब उपयात्राएं हैं जो पगडंडियों से निकलकर वो सत्ता का राजमार्ग में जाने का ढूंढ रही हैं जी। और यदि इतनी ही चिंता की होती तो आज़ादी के इन वर्षों में आज ये हालत ना आदिवासी की होती, ना दलित की होती, ना समाज की होती। तो जिस तरह का अब हमारा सबका अनुभव है कि वो जो कहते हैं ना कि यदि जंगल में लोमड़ी को शेर नमस्कार करने लगे तो समझ लीजिए समझो जंगल में चुनाव होने वाले हैं। बिल्कुल, तो ऐसे ही जो पूछ परख बढ़ जाती है सबकी, और वो जो सब होता है, ये चुनावी दौर है, इसलिए मतदाता भी कई बार छोटे मोटे प्रलोभनों से, आओ भगत से प्रभावित होकर वोट कर देता कि अभी तो करे। मतदाताओं को भी लगता है कि अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं, कार्यकर्ताओं को भी लगता है कि हमारे अच्छे दिन आने वाले। लेकिन रघुवर जी, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे, बात 1980 के आसपास की है। कांग्रेस के भीतर आदिवासी मुख्यमंत्री की बात शुरू हुई थी और शिव भानु सिंह सोलंकी मुख्यमंत्री पद के कांग्रेस में प्रबल दावेदार थे। विधायक दल का बहुमत भी बताया जाता है कि उनके साथ था, लेकिन पार्टी ने तय किया कि अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री होंगे। तो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, किसी ने भी आदिवासी लीडर को मुख्यमंत्री बनाने की बात नहीं की, ना किसी ने बनाया। अगर किसी ने बात भी की तो वो चर्चाओं तक रही, कोई भी आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं बना। उप मुख्यमंत्री जरूर बने थे, प्यारालाल कंवर जो अविभाजित मध्य प्रदेश था, जमुना देवी थी उप मुख्यमंत्री, लेकिन सीएम किसी ने नहीं बनाया। तो ये सब बातें हैं, बातों का क्या है, चुनाव होंगे उसके बाद सब भूल जाएंगे। आपकी पूरे मामले में अंतिम टिप्पणी कि ये जो मगरमच्छी आंसू है या फिर वोट पाने की कोशिशें हैं? देखिए, इसको दोनों संदर्भों में हम देख सकते हैं जी। अगर मुखिया संवेदनशील है तो निश्चित रूप से वो अपनी जनता, अपने नागरिक, अपने मतदाता के लिए वो कल्याणकारी योजनाओं की बात करता है और भला करना ही चाहता है जी। और उसके अलावा ये बिल्कुल सत्य है कि जब आप सत्ता में रहना चाहते हैं तो आपको कई बार जो है डिप्लोमेसी, कूटनीति से भी काम लेना पड़ता है और एंड वक्त पर ही अपने पत्ते बाहर निकालने पड़ते हैं। तो इस तरह की आदिवासियों को लेकर बहुत सारी बातें सामने आएंगी, बहुत सारी योजनाएं आएंगी, उन्हें बहुत सारे
प्रलोभन भी दिए जा सकते हैं। तो बिल्कुल समय की कमी है जी, जल्दी से पूरी करें बात रघुवर जी। जी रघुवर जी, बात पूरी करिए। आदिवासी मतदाताओं का उपयोग ही कुल मिला के दोनों राजनीतिक दल फिलहाल करेंगे। ठीक। और बाकी की जो चीजें हैं तो वायदे, आश्वासन, ये सब इन यात्राओं के माध्यम से, विजय संकल्प यात्राओं के माध्यम से, स्वाभिमान यात्रा के माध्यम से दिए जाएंगे। और किसी भी तरह से आदिवासियों को दोनों पार्टियां, दोनों प्रमुख राजनीतिक दल मध्य प्रदेश में अपने फेवर में, अपने पक्ष में लाने की जीत और कोशिश करेंगे। बिल्कुल। उसके लिए चाहे किसी भी स्तर पर जाना पड़े। बिल्कुल रघुवर जी, दरअसल हर पार्टी कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासी जो सीधी कांड हुआ था उसको आदिवासी के पैर धोकर एक तरह से उन्होंने अपनी तरफ से प्रायश्चित कर लिया। कांग्रेस ने इसको गर्म करने के लिए, इस मुद्दे को बनाए रखने के लिए आदिवासी स्वाभिमान यात्रा शुरू कर रही है। तो ये उलटबाजियां हैं जो चलती रहेंगी। एक से बढ़कर एक लोग दाव पेच लगाएंगे, पैचो खम की बात होगी, खम ठोक कर बात करेंगे। तो अभी चुनाव का वक्त है, बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे, उसके चश्मदीद गवाह बनेंगे। तो ये तो शुरुआत है, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे तिल के ताड़ भी बनेंगे और ताड़ जो है उसको तिल बनाने की कोशिश की जाएगी। तीनों मेहमानों का धन्यवाद, रघुवर जी आपका भी, देवदत्त जी आपका भी और संजय जी आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।